अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 16 के अंदर। आज की क्लास में हमने कुछ मज़ीद देखने हैं चीज़ें, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था टेक्स्ट के ऊपर हमने काम किया था। तो आज हमने जो बेसिकली काम करना हमारे पास आ रहा है वो ग्राफ एडिटर। अब ये ग्राफ एडिटर क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाए कि ग्राफ एडिटर का क्या काम है। हमने पहले सिंपल सी एनिमेशन देखी है, हमने ईज़ इन और ईज़ आउट इफेक्ट देखा था, जो कि मैंने 1 से 2 क्लासेस पिछली जो है ना उसके अंदर आपको बताया था कि ईज़ इन क्या होता है, ईज़ आउट क्या होता है और इसके बाद ईज़ी ईज़ क्या है, और तमाम चीज़ हमने पहले देखी है। उससे रिलेटेड एक चीज़ जुड़ी हुई है जो कि आज की क्लास में हमने देखनी है। बट उससे पहले पिछली क्लास की एक चीज़ रह गई थी जो कि मैं बताना मकसूद समझूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके ऊपर चलते हैं। आपको छोटी सी चीज़ जल्दी से मैं बता देता हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर हम ग्रेडियंट कैसे ऐड कर सकते हैं। सॉलिड कलर तो हमने देखा हुआ कि किस तरह ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली पहले तो लिखता हूँ टेक्स्ट, हमने राइट क्लिक यहाँ से किया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं ऐसे ही मैं कोई डमी टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं लेट्स सपोज ग्रेडियंट ऐड करना चाहिए, तो सॉलिड कलर्स आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आप चाहें चेंज करना चाहें इसका कलर, इसमें ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो फिर आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल से काम आपने करना है, यहाँ पे अपने चले जाना है। हमारे पास आ जाता है प्रीसेट्स, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आ जाते हैं। आपने इसके अंदर जाना और यहाँ पे अपने आके सर्च करना है रैम्प, RAMP रैम्प। देखिए हमारे पास सारा ग्रेडियंट रैम्प, आपने इसको ड्रैग करना है, सिंपली आपने इसके ऊपर आके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, आप जैसे ड्रॉप करेंगे तो हाँ इसके अंदर कुछ जो प्री डिफाइन कलर होगा उसमें ऐड हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट ग्रे। अच्छा, आप इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा स्टार्ट कलर अभी फ़िलहाल ब्लैक है, अगर आप आई ड्रॉपर से कहीं से पिक करना चाहें तो पिक भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ ये रेड, और इसी के साथ में यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कोई और सा कलर, यानी लाइक मैं यहाँ पे ये पर्पल से ऐड करता हूँ। ये अब कुछ इस तरह का कम्बिनेशन बना है। ठीक है, अच्छा अब मैं लेट्स सपोज इसका जो स्केल है ना, यहाँ पे स्केल है ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं अभी हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास सारा स्टार्ट रैम, ये जो है ना इसका जो स्टार्ट है कहाँ से वो कलर, ये भी फिलहाल देखें तो लीनियर ग्रेडियंट ऐड हो रहा है। ठीक है, लीनियर रैम्प ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अपने ये पिक पॉइंट लेना है और यहाँ पे आके आपने बताना है कि यहाँ से स्टार्ट हो कलर। ठीक है, जो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे एन कलर, तो यहाँ पे हुई एन रैम्प आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे अपने बताना है कि इसका पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, या कहीं पे भी एंड जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह का ये ग्रेडियंट ऐड है। देखिए अब इसमें हमने टोटल 2 कलर्स ऐड किए हैं। ठीक है, रेड एंड ये पर्पल से ऐड किया मैंने, स्काई ब्लू कलर है, तो ये हमने ऐड किए हैं। अब इनको अगर आप उठा के चेंज करना चाहते हैं, इसके पॉइंट्स हैं, आप इनको उठा के कहीं पे भी उठा के चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे तो इसके देखेंगे कलर्स भी इस तरह रोटेट हो रहे हैं। रेड वाला आप पिक करके इधर ले जाएं और ये पर्पल वाला इधर कर दें, तो देखिए ये हो गया सेट। अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास लीनियर की जगह यहाँ पे रेडियल भी आ रहा है, तो आप रेडियल से भी कंट्रोल कर सकते हैं ये काम। ये मिड वाला आपका सेंटर है और इसका जो आउटर कलर है। ठीक है, यहाँ से आप ये तमाम चीज़ें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसी के साथ साथ एनिमेशन भी लगा सकते हैं, यानी स्टार्ट में कलर को और हो, आगे चल के इसका कलर तब्दील हो जाए, ये तमाम काम आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टार्ट कलर हमारा फ़िलहाल रेड ही रहे और कुछ देर बाद जाके ये इसका कलर रेड से लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू हो जाए, तो देखिए कि एनिमेशन सा बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो एनिमेशन देखिए, ये पहले यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे आके कुछ और हो गया। ये अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये देखें पर्पल में कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको एन करता हूँ, यानी इसका एन एनिमेशन यहाँ पे एन करते हैं, और ये देखिएगा ये कैसे यहाँ पे आप ये कलर्स की एनिमेशन भी बना सकते हैं। नहीं बताया कितना डेप्थ में ये प्रोग्राम है कि शायद आप कितनी सोच भी होगी, इतना डेप्थ में काम करता है प्रोग्राम। हर एक चीज़ की एनिमेशन, हर एक पॉइंट के ऊपर आप की फ्रेम लगा सकते हैं, उसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कलर्स का भी कंट्रोल आ गया। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे अब एक सेकंड के ऊपर इसका एनिमेशन जो है ना कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया हुआ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर ये ग्रीन हो जाए इस पॉइंट पे। आप ज़रा देखिएगा क्या होगा, रेड से ग्रीन होगा, ग्रीन से फिर वो डार्क पर्पल में चला गया। अब इसमें मैं मिड में और चाह रहा हूँ कलर, यानी अब इसमें रैम्बो कलर्स, थाउजेंड्स ऑफ कलर्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप ऐड करना चाहें। अब मैंने यहाँ पे कर दी येलो। अब ज़रा देखिएगा क्या बना, पहले रेड था, ग्रीन हुआ, येलो होगा, ये कुछ इस तरह का देखिए ना एक मज़े की एनिमेशन सी बन गई है। आप इसको इस तरह जो होता है ना अक्सर
कलर बार बार टेक्स्ट चेंज कर रहा होता है, वो तमाम काम आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मज़े की हमारी ये क्लास बन गई। इस तरह करके यहाँ पे आप जो है ना इसका लीनियर रेडियल ग्रेडियंट जो है ना चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑप्शन आ जाते हैं। स्वैप कलर्स आ जाते हैं, यानी कि इन कलर्स को मिक्स कर दे। स्वैप कलर के एक दूसरे के ऊपर वो कलर का कम्बिनेशन हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, यानी एक तरह का रैम्बो कलर मान लेंगे, मल्टीपल कलर्स हो जाएंगे। देखिए स्वैप किया ना, देखिए कुछ इस तरह का, यानी उससे भी ज़्यादा मज़े का कलर बन गया। देखिए मिक्सअप हो गया येलो ग्रीन और आगे ये पर्पल कलर, ये आपस में एक कम्बिनेशन सा बन गया कलर्स का। देखिए एनिमेशन बन गया, कितने मज़े की ये लग रही है। कैसे मैंने डमी से बनाई हुई, यानी कोई कलर कम्बिनेशन नहीं रखा। अच्छा ऐसे बस जो कलर आया मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये एक मज़े का जो है ना एनिमेशन हमारी यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर बन गया है। तो आज की क्लास बेसिकली थी किसी और टॉपिक पे, हम किसी और टॉपिक पे चले गए। तो मैं आज की क्लास इसी पे रखता हूँ, ग्रेडियंट के ऊपर ही। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी जो हमारा मेन टॉपिक था ये ग्राफ एडिटर वाला, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो ना क्लास को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। आई होप कि आपको ये वाली क्लास तो समझ आई होगी। इसके साथ साथ हमारे पास और भी देखें कंट्रोल्स आ रहे हैं। एंड कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, यानी आपका एंड कलर कौन सा होना चाहिए, एंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट कलर आप वो चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट रैम्प है वो आप चेंज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कलर यानी यहाँ पे हो या कहीं भी आप इसके देखें एनिमेशन। देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा था ना, तो आप इसका पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स वो स्टार्ट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगा दिया और इसके बाद मैं लगाने के बाद स्टार्ट में वहीं पे है, थोड़ी देर बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये साथ साथ कलर भी आगे पीछे यानी होना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसकी भी एनिमेशन बन जाएगी, यानी हर एक चीज़ की आप एनिमेशन बना। देखिए कलर भी साथ साथ चलना स्टार्ट हो गया। देखिए कितनी मज़े की चीज़ बना दी है इसने। तो इसी तरह यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग एंडिंग और बीच में ये तमाम कलर्स के ऊपर की फ्रेम्स लगा के उसकी एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो स्केल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं की फ्रेम लगा के। तो इस तरह करके इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिनको आप जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपने बस ये याद रखना कि आपने जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे आपने जस्ट आके सर्च करना है रैम्प या फिर ग्रेडियंट रैम्प फुल्ली टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं आ तो जस्ट रैम्प लिख दें, रैम्प ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए, उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बाइक्स की जहाँ पे एफएक्स कंट्रोल वाली प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी। ना मिले तो विंडो में जाके आप एफएक्स कंट्रोल में जाके यहाँ से इसका पैनल ऑन कर सकते हैं एफएक्स कंट्रोल, और इसके बाद आप इसको जो है ना यहाँ से फुली कंट्रोल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी कि किस तरह हमने ये ग्रेडियंट बनाया है। और अगर इसके हवाले से आपको कुछ डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं क्लियर हुए, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको मिलूँगा और उसके ऊपर हमने बात करने के लिए क्लास के अंदर जो है ना हमारे पास आ जाता है ये ग्राफ एडिटर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँ यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो देखेंगे हम जिसके ऊपर हमने क्लास स्टार्ट की थी। बेसिकली हमारा ये कुछ रह गया था पोर्शन, तो मैंने पहले ज़रूरी समझा कि इसको क्लियर किया जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज वाली क्लास क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।